हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर जो टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर से आता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि जो एनर्जी हमें फॉसिल फ्यूल से मिलती है वो ग्रीन एनर्जी नहीं है, एंड इसी लाइन को अब हमें प्रूफ करना है और साथ ही साथ में इसे एक्सप्लेन भी करना है। तो आइए देखते हैं कि इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताना आप लोग को स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं यहाँ पे आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। देखिए, फॉसिल का हिंदी में मतलब होता है अवशेष। मतलब लाखों करोड़ों साल पहले जो जानवर थे, जो पेड़ पौधे थे, वो जैसे ही तहस नहस हुए, जैसे ही कोई नेचुरल डिजास्टर आया, सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, कुछ भी आया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या हुआ, पूरी तरीके से वो जो पेड़ पौधे थे, जो जानवर थे उस समय के, वो सभी के सभी तबाह हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। एंड लाखों करोड़ों सालों से उनके ऊपर मिट्टी की एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर्स बनती हुई चली गई, जिससे वो बहुत ज्यादा नीचे दब गए। एंड आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जमीन के नीचे टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई होता है। तो उस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो जमीन के नीचे दब गए और वहीं पे वो लोग बन गए फ्यूल। तो उस फ्यूल को हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो सारा ओवरव्यू समझ लेने के बाद आइए देखते हैं कि इसके सोल्यूशन में हमें क्या लिखना है। अब ये जमीन के नीचे दबे हुए फॉसिल फ्यूल को हम लोग खुदाई करके, माइनिंग करके जब उसको बाहर निकालेंगे, एंड अगर मुझे उस फ्यूल का यूज करना होगा तो सबसे पहले मुझे उसे बर्न करना होगा, मुझे उसे जलाना होगा। अब जब मैं उसे बर्न करूंगा, जब मैं उसे जलाऊंगा, तो उससे बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलेंगी जो हमारे इन्वायरमेंट में डायरेक्टली छोड़ी जाएंगी। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने वाला है। एंड सबसे बड़ा एग्जांपल जो फॉसिल फ्यूल का होता है वो है कोयला। जो लाखों सालों पहले जो लकड़ियां थी, जो जंगल थे, पेड़ पौधे थे, वो सारे दब गए जमीन के नीचे और वही लकड़ियां आज कन्वर्ट हो गई हैं कोयला के अंदर। और जब हमें कोयले से एनर्जी चाहिए होती है तो हमें सबसे पहले कोयले को जलाना पड़ता है। और जब हम कोयले को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी नुकसानदायक हार्मफुल गैसेज निकलती हैं उस कोयले से। एंड अगर आप लोग को जानना है कि वो कौन सी हार्मफुल गैसेज होती हैं, जब हम कोल और ऑयल को जलाते हैं तो उससे निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से लाख गुना ज्यादा जहरीली गैस होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम, जहां पे भी ये कोल और ऑयल जलता है, के बाजू बाजू में अगर कोई वर्कर है जिसने पूरी तरीके से प्रॉपर प्रिकॉशन को फॉलो नहीं करा है, तो सबसे पहले ये सल्फर डाइऑक्साइड उसके नाक से उसके बॉडी के अंदर इंटर करेगी और उसके रेस्पिरेशन को पूरी तरीके से तहस नहस कर देगी। उसके रेस्पिरेशन के प्रोसेस की पूरी तरीके से वाट लगा के रख देगी। एंड दूसरा, ये जाएगी इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में जाने के बाद आपको पता है, मुझे पता है कि ये जो गैसेस होते हैं यही फॉर्म करते हैं क्लाउड। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होगी, इससे जो क्लाउड बनने वाला है, ये क्लाउड से जो बारिश होगी उसे हम लोग कहते हैं एसिड रेन। और जो एसिड रेन अगर हमारे बॉडी के ऊपर गिर गई तो हमारे स्किन को पूरी तरीके से हार्म कर देगी, पूरी तरीके से नुकसान कर देगी और हमें बहुत सारे घाव देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉसिल फ्यूल होता है, ये किसी भी एंगल से इको फ्रेंडली नहीं है। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हर तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने के पीछे ही पड़ा हुआ है। सो यही कुछ बातें हैं, यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम लोग फॉसिल फ्यूल को ग्रीन एनर्जी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो बस यार, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। यही 4 लाइन लिखना है आपको एग्जाम में और पूरे मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस यार, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। यही 4 लाइन आपको लिखना है एग्जाम में और पूरे मार्क्स आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। वैसे इसका आंसर इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि इसके अंदर आपको कोई तकलीफ आने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टिल अगर यहाँ पे ऐसा कोई महान इंसान है जिसको प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके हमें पूछ सकता है। अब इसके आगे के कंसेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को जरूर से मिल जाएंगे। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिली है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।